हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं और आज एक नया टॉपिक यहाँ पे हम करने वाले हैं जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आप नोट कर लेंगे, आंकड़ों का प्रबंधन तथा प्रस्तुतिकरण। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ चीज आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। If you are asked your classmate about their favorite colors, you will get a list of. This is an example of data. देखिए, आंकड़े क्या होते हैं, डाटा क्या होते हैं, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि आप अपनी क्लास के हर एक बच्चे से पूछिए कि आपका फेवरेट कलर क्या है। हर बच्चे का अलग अलग कलर हो सकता है, मतलब हो सकता है कुछ बच्चों का सेम हो फेवरेट कलर, लेकिन सबका सेम होना मुश्किल है। तो अलग अलग आपको कलर्स की एक लिस्ट मिलेगी। इसको बोलते हैं डाटा या फिर आंकड़े। Similarly, if you measure weight of each student in your class, you would get a collection of measures of weight. फिर से इसको डाटा बोले, है ना? तो अगर आप अपनी कक्षा के हर एक बच्चे का, हर एक विद्यार्थी का वजन अगर तोलना शुरू करें तो आपको एक वजन की सूची मिल जाएगी। या फिर आप हाइट, हर एक बच्चे की हाइट नापना शुरू करिए तो आपको एक हाइट की सूची मिल जाएगी, उसको भी डाटा बोलेंगे हम। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मान लीजिए आप अपनी कक्षा के बच्चों के मार्क्स, कोई किसी भी टेस्ट में आप मार्क्स कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए कि जैसे मैथमेटिक्स में आपके पिछले एग्जाम में कितने मार्क्स आए हैं, तो अलग अलग मार्क्स आए होंगे हर बच्चे के, तो वहां से भी एक आपको डाटा की सूची मिल जाएगी। ठीक है, तो उसी को डाटा हम बोल सकते हैं। एनी कलेक्शन, इससे आपको डाटा की एक डेफिनेशन मिल जाती है। क्या होता है? एनी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नंबर्स, मेजर्स, ऑब्जर्वेशंस और अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स दैट कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट दोज थिंग्स इज कॉल्ड डाटा। इसको नोट करेंगे सब बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है। डाटा क्या होता है ये हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप लिख लीजिए, तथ्य, तथ्य हो गए, है ना। तथ्य यानी फैक्ट, तथ्य हो गए, संख्या हो गए, मापन हो गए, प्रेक्षकों या फिर वस्तुओं, अन्य विवरणों के संग्रह। संग्रह यानी कलेक्शन, ठीक है। इनका जो संग्रह है, जो हमें उन वस्तुओं के विषय में सूचना प्रदान करते हैं, उनको हम आंकड़े कहते हैं। दे आर कॉल्ड डाटा, जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। गॉट इट? तो ठीक है, ये चीज आप समझ गए हैं। अब डाटा की हमने डेफिनेशन तो लिख ली, अब हम एक इंफॉर्मेशन की एज में रहते हैं। हमें आदत हो गई है बड़े बड़े अमाउंट्स देखने की, कॉन्स्टेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा प्रेजेंटेड टू अस इन न्यूज, है ना। खबर देखिए, समाचार, न्यूज, तो उसमें आपको काफी सारा डाटा देखने को मिलता है। ठीक है, अलग अलग इंटरेस्टिंग तरीकों में। वो क्या होता है, इस चैप्टर में भी वही चीज हम सीखेंगे कि कौन से तरीके से, कितने वेज से हम इस डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस डाटा को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, सही से करेक्टली डिस्प्ले, इंटरप्रेट और मेक इनफ्रेंसेस फ्रॉम सच डाटा, कैसे करना है ये हम सीखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और सबसे पहला जो टॉपिक हम यहाँ पे कर रहे हैं इसके बारे में, वो है कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। तो देखिए, खाली इकट्ठा करना ही हमारा एकमात्र मकसद नहीं है डाटा का। ठीक है, ऐसा नहीं है आपने डाटा इकट्ठा कर लिया और काम हो गया। भाई, डाटा इकट्ठा करने के बाद अगर आप उसको ऑर्गेनाइज कर पाए, तभी थोड़ा अच्छे से आप उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो यहीं पे आप देखिए, नव्या एंड नरेश,
आर डिस्कसिंग देयर फेवरेट गेम्स। नव्या और नरेश क्या करते हैं, वो अपने फेवरेट गेम को डिस्कस कर रहे हैं। नव्या बोलती है क्रिकेट इज माय फेवरेट गेम। ठीक है, नव्या ने क्या बोला, मेरा फेवरेट गेम क्रिकेट है। फिर नरेश ने बोला आई प्ले क्रिकेट समटाइम्स बट हॉकी इज द गेम आई लाइक द मोस्ट। लेकिन नरेश ने बोला कि हाँ अच्छा है, क्रिकेट में कभी कभार खेलता हूँ लेकिन सबसे ज्यादा मुझे हॉकी पसंद है। फिर नव्या ने बोला आई थिंक क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर क्लास। ठीक है, नव्या ने क्या बोला, क्रिकेट सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम है हमारी कक्षा का। समझ में आ रहा है? तो ये इनकी बातचीत चल रही है बच्चों कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल कौन सा हुआ नव्या के अकॉर्डिंग, क्रिकेट। ठीक है, अब नरेश ने बोला आई एम नॉट श्योर हाउ कैन वी फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर क्लास। नरेश ने बोला मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम पता लगा पाए कि क्रिकेट सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम है हमारी कक्षा का। ठीक है, तो ये है कन्वर्टिंग। तो क्या बच्चों आप कोई सोच पा रहे हैं, इनके लिए कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं कि कोई ऐसा तरीका आप बताइए जिसकी मदद से आप पॉपुलर गेम का पता लगा पाए। टू फिगर आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास व्हाट शुड नव्या एंड नरेश डू, कैन यू हेल्प देम, क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं, और नव्या और नरेश को क्या करना चाहिए, कोई बताएगा? तो उसके लिए देखिए बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन तो ये है कि कक्षा के बच्चों को जा जाके पूछ लो कि किसको कौन सा खेल पसंद है। अब ये तो 2% थे, इसीलिए 2 ही खेल यहाँ पे सामने आए हमारे, एक तो हॉकी और एक क्रिकेट। अब कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं तो सबका क्या होगा, अलग अलग गेम होंगे, तो 2 से अधिक गेम भी सामने आ सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा इनको, अगर 2 गेम होते तो डायरेक्ट काउंटिंग कर लेते, है ना, कि कितने बच्चे इस क्रिकेट के फेवर में है, कितने बच्चे हॉकी के फेवर में। लेकिन गेम तो ज्यादा है, तो एक लिस्ट तैयार करेंगे। नरेश एंड नव्या डिसाइडेड टू गो टू ईच स्टूडेंट इन क्लास एंड आस्क व्हाट देयर फेवरेट गेम इज, देन दे प्रिपेयर्ड अ लिस्ट। ठीक है, फिर उन्होंने एक लिस्ट तैयार की है, ये देखिए, ये हो गई उनकी एक लिस्ट। गॉट इट? तो यहाँ पे नाम लिखा है स्टूडेंट का, जैसे महनूर, महनूर को पसंद है कबड्डी, जो खेल उसको पसंद है वो उसके सामने लिखा है। तो ये हो गया स्टूडेंट का नेम। ठीक है, स्टूडेंट नेम, और ये गेम का नाम हो गया। महनूर को पसंद है कबड्डी, जुबीमन को पसंद है हॉकी, सिमरन को पसंद है कबड्डी, एंड सो ऑन। इतने सारे बच्चे हैं, सबका अलग अलग यहाँ पे स्पोर्ट्स आप देख पा रहे हैं, सबका गेम अलग अलग है। ठीक है, तो ये उन्होंने एक लिस्ट प्रिपेयर की है, अच्छे से देखिए इसको। ठीक है, नोट कर लिया है सबने? चलिए, अब जो ये लिस्ट है, ठीक है, इसको देख के जो नव्या है वो बोलती है आई हैव कलेक्टेड द डाटा, मेरे पास डाटा है और मैं पता लगा सकती हूँ, अब मैं बता सकती हूँ कि सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है। अ फ्यू अदर चिल्ड्रन आर लुकिंग एट द लिस्ट एंड वंडरिंग, लेकिन कुछ और बच्चे भी देख रहे थे उस लिस्ट में, और वो सोच रहे थे कि कैसे पता लग पा रहा है नव्या को कि सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है। वो बोल रहे हमें तो अभी भी पता नहीं लग रहा कि कौन सा पॉपुलर गेम है। तो क्या आपको पता लगा अभी तक, इतनी देर से आपने ये लिस्ट देखी है, नोट की है, क्या किसी भी बच्चे को पता लगा है कि सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है इनमें? देखिए,
उसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। करें इसको स्टार्ट, पता लगाना। चलिए, तो हम एक काम करते हैं, एक एक स्पोर्ट्स का ना हम काउंटिंग कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आप ये देखिए, कबड्डी। कबड्डी खेलने वाले कितने बच्चे हैं? ठीक है, नाम छोड़िए, आप सिर्फ काउंटिंग कीजिए। कबड्डी खेलने वाले 1 2 3, 3 हो गए, 4 5 6। तो 6 स्टूडेंट हैं जो कबड्डी खेल रहे हैं। गॉट इट? अब हॉकी खेलने वाले बताइए कि हॉकी पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बच्चे हैं जिनको हॉकी पसंद है। चलिए, और क्रिकेट भी देख लेते हैं। इनकी बहस तो इसी बात पे हो रही थी कि क्रिकेट और हॉकी में से पॉपुलर कौन है ज्यादा। तो अब अगर क्रिकेट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट प्रीफर करते हैं। अब एक दो बचे हैं, जैसे फुटबॉल देख लीजिए। फुटबॉल वाले तो कम ही दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। एक हो गया फुटबॉल, फुटबॉल खेलने वाला 2 3 4। 4 बच्चे हैं फुटबॉल खेलने वाले, है ना। और देख लेते हैं, फुटबॉल के बाद बैडमिंटन देखते हैं। चलिए बैडमिंटन देखते हैं। 1 2। तो आई थिंक बैडमिंटन वाले सिर्फ 2 ही स्टूडेंट दिख रहे हैं यहाँ पे। और हम बात करते हैं सतपुलिया, सतोलिया। खेला है कभी किसी ने ये गेम? पिट्ठू। आई थिंक पिट्ठू ज्यादा पॉपुलर होगा। ये देख के आप समझ गए होंगे कौन से गेम की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो पिट्ठू कितने बच्चे खेलते हैं? 1 2 3 4 5। 5 बच्चे यहाँ पे पिट्ठू खेलते हैं। ठीक है, बैडमिंटन तो वाले तो 2 ही थे। तो यहाँ पे हमने डाटा निकाल लिया। ठीक है, सब बच्चे कवर हो गए हैं। कौन से बच्चे, मतलब कितने, कौन सा खेल कितने बच्चे खेलते हैं, ये पता लग गया आपको। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, अब हमें पता लग चुका है कि मोस्ट पॉपुलर गेम कौन सा है, जो सबसे ज्यादा बच्चे खेलते हैं। और सबसे ज्यादा बच्चे कौन सा गेम खेल रहे हैं यहाँ पे? हॉकी। ये रहा, 8 बच्चे हॉकी खेल रहे हैं। बाकी जो गेम देखेंगे तो 8 से कम स्टूडेंट ने खेला है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से पॉपुलर गेम का पता लगा सकते हैं। गॉट इट? तो यही यहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें यही पूछा है ना, हाउ कैन वी गेट इट फ्रॉम दिस लिस्ट। तो हमने क्या किया कि सब जो खेल हैं, कितने बच्चे कौन सा गेम खेल रहे हैं, वो काउंट किया है और हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इजीली बता सकते हैं, डायरेक्ट लिस्ट से देख के बताना थोड़ा मुश्किल था।
चलिए ठीक है, अब हमारा आंसर तो आ ही गया है। अब आप जो ये क्वेश्चंस है ना, इसको देखिए। व्हाट वुड यू डू टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग नरेश एंड नव्या's क्लासमेट। तो हम क्या करेंगे, हम इनके सामने एक मतलब मार्क लगा देंगे, टैली, इनको टैली करेंगे और काउंट करेंगे कि कौन सा गेम कितने स्टूडेंट खेलते हैं, है ना। व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन दिस क्लास, तो ये आ गया हॉकी, ठीक है। ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग योर क्लासमेट। अब ये आपका काम है, ये तो नव्या की क्लास के जो बच्चे थे उनका है। आपका ये होमवर्क रहेगा, मतलब क्लास में ही आपको करना पड़ेगा कि आप क्या करेंगे, ये क्लास वर्क है बेसिकली। इसमें आप क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे जैसे नव्या ने बनाई है, और आप पता लगाएंगे कि आपकी कक्षा के बच्चों का फेवरेट गेम क्या क्या है, एक लिस्ट बना के, और फिर आप पॉपुलर गेम पता लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला है, परी wants to respond to the questions given below. Put a tick for the questions where she need to carry out data collection and put a cross for the question where she doesn't need to collect the data. Discuss your answers in the classroom. ठीक है, तो परी को कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जिसके लिए डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा उस पे तो आपको टिक लगानी है, जिसके लिए डाटा कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा उसके लिए क्रॉस लगानी है, और आंसर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमंग हर क्लासमेट्स, तो आपको ये बताना है कि उसकी क्लासमेट्स के बीच में सबसे पॉपुलर टीवी शो कौन सा है। क्या इसके लिए उसको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स, हर बच्चे से जाके पूछना पड़ेगा कि उसका फेवरेट टीवी शो क्या है। तो एक लिस्ट बनेगी, जैसे फेवरेट गेम पूछा था उसने नव्या ने, वैसे ही इसको क्या परी को अपने क्लासमेट से पूछना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी। व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, तो इसके लिए हमें डाटा कलेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास एक डायरेक्ट डेट है ना, अभी सेलिब्रेट भी किया था, तो वो मुझे आप बताएंगे, आप बच्चे, कि कौन सी डेट को इंडिया को इंडिपेंडेंस यानी आजादी मिली थी। हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी, तो उसकी लोकेलिटी में कितना पानी बर्बाद हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो इसके लिए डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा उसको डाटा कलेक्ट, और इंडिपेंडेंस के लिए तो एक डेट है, इसके लिए डाटा नहीं कलेक्ट करना पड़ेगा, इसके सामने क्रॉस आ जाएगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स कैपिटल ऑफ इंडिया के लिए हम डाटा कलेक्ट करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि पता है सबको कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे सिंपल से ये 4 पॉइंट है, जिसमें से 2 चीजों के लिए डाटा कलेक्ट करना है और 2 चीजों के लिए नहीं करना है। कौन सी चीजों के लिए डाटा कलेक्ट करना है, एक तो टीवी शो और दूसरा पानी कितना वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या आप पता लगा पाए बच्चों कि कौन से डे को इंडिपेंडेंस मिला था इंडिया को? तो ये होगा 15th ऑफ अगस्त, है ना। आई थिंक सब बच्चों को पता है, आपने सेलिब्रेट भी किया था। इसको आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ पा रहे हैं कि अब डाटा क्या होता है। डेफिनेशन हमने कर ली है डाटा की, फिर डाटा कलेक्ट किस केस में करना पड़ता है, किस केस में नहीं करना पड़ता, और उससे हम ये डाटा को ऑर्गेनाइज करके पता लगा सकते हैं, है ना, कि मोस्ट पॉपुलर चीज कौन सी है ना, ये सारी चीजें। तो धीरे धीरे करके हम और एडवांस चीजें इसमें स्टडी करने वाले हैं। अच्छे से आज जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज करें आप घर पे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।